काशी के एक धर्मनिष्ठ ब्राह्मण धर्मपाल का पुत्र प्रारंभिक अध्ययन समाप्त करके उच्च शिक्षा प्राप्त करने तक्षशिला गया था। वहां एक समय एक आचार्य के युवा पुत्र की मृत्यु हुई तो वह बोल पड़ा, अरे यहाँ तो युवक भी मरते हैं। उसके सहपाठियों को उसके वचन बहुत बुरे लगे। जब सब लोग शोकमग्न हो कोई इस प्रकार की बात करे तो बुरा लगना ही था। लोगों ने व्यंग्य किया, तुम्हारे यहाँ क्या मृत्यु तुमसे सलाह लेकर वृद्धों के लिए ही आती है? उस बालक ने कहा, हमारे कुल में तो 7 पीढ़ियों में कोई युवा मरा नहीं। बात आचार्य तक पहुंची, उनको भी बुरा लगा। कुछ कार्यवश उन्हें काशी जाना था। परीक्षा लेने का निश्चय कर लिया। जब वे काशी पहुंचे तो अपने साथ मरे बकरे की थोड़ी हड्डियां भी लेते गए। वे हड्डियां धर्मपाल के सामने डालकर रोने का अभिनय करते हुए आचार्य ने कहा, हमें यह सूचित करने में दुख हो रहा है कि आपका पुत्र अचानक मर गया। ब्राह्मण धर्मपाल हंसा, आप किसी भ्रम में पड़ गए हैं, मरने वाला निश्चय कोई दूसरा होगा। हमारे कुल में 7 पीढ़ियों से कभी कोई युवा नहीं मरा। आचार्य ने खिन्न होकर कहा, अब तक कोई युवा नहीं मरा तो आगे भी नहीं मरेगा, ऐसा नियम तो है नहीं। मृत्यु का क्या भरोसा, वह वृद्ध युवा बालक किसी का ध्यान नहीं रखती। धर्मपाल ने कहा, देखिए, हम सावधानी से अपने वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हैं, अधर्म से दूर रहते हैं, सत्संग करते हैं और दुर्जनों की निंदा न करके उनके संग से बचते हैं। दान देते समय वाणी तथा व्यवहार में नम्रता रखते हैं। साधु, ब्राह्मण, अभ्यागत, अतिथि, याचक एवं दीनों की यथाशक्ति सेवा करते हैं। हमारे घर की स्त्रियां पतिव्रता हैं और पुरुष एक पत्नी व्रती तो हैं ही, संयमी हैं। यमराज के लिए भी हमारे यहाँ किसी को अकाल में युवावस्था में मारना संभव कैसे हो सकता है? ब्राह्मण धर्मपाल ने बड़े विश्वास से अपनी बात का समर्थन किया। आचार्य ने कहा, आप ठीक कहते हैं, आपका पुत्र जीवित तथा सुरक्षित है। आचार्य ने अपने आचरण का कारण स्पष्ट किया तो धर्मपाल ने कहा, मेरे पुत्र ने जो कहा वो किसी का अपमान करने के लिए नहीं, बल्कि उसके लिए एक युवा का मर जाना आश्चर्यजनक था। धर्म जिसकी रक्षा करता है उसे कौन मार सकता है? हम सब धर्म की रक्षा करते हैं, अतः धर्म हमारी रक्षा करता है। इसमें हमारे घर के किसी सदस्य को कभी संदेह नहीं होता। ओम।